हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अब अपनी शर्तें मनवाने के बाद भी और शर्तें लगाई, जिसके बाद पाकिस्तान की सहमति नहीं बनी और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया उन्हें लोन देने के लिए, पैसा देने के लिए। इसके बाद उसके पाकिस्तान के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई कि अब वो देश को कैसे चलाए। इसी बीच पिक्चर में आती है रॉथस्चाइल्ड फैमिली, दुनिया की वो सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर फैमिली जिसका कंट्रोल काफ़ी हद तक है। मैं आपको बता दूं कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था और ट्विटर जो पहले जिसके शेयर बटे हुए थे पूरी दुनिया में, अगर आपके पास भी ट्विटर के शेयर थे तो आप भी ओन करते थे, लेकिन अब वो सारे शेयर इलॉन मस्क ने खरीद कर ट्विटर को एक प्राइवेट फर्म बना दिया। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इसके अलावा अगर अमीर व्यक्तियों की लिस्ट की हम बात करें तो जेफ बेजोस, बिल गेट्स, अडानी भी पहले इसमें थे, तो इन सब का नाम आता है। अगर हम इलॉन मस्क की बात करें तो इलॉन मस्क 190 बिलियन डॉलर की संपत्ति ओन करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये उनकी खुद की संपत्ति नहीं है, खुद के पैसे नहीं है। अगर आपने टेस्ला में पैसे लगाए हुए हैं, इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं, 5,000, 10,000, 20,000 या जो भी पैसे लगाए हुए हैं, तो वो नेटवर्थ में भी गिने जाते हैं। वो 10,000 रुपये भी इलॉन मस्क की नेटवर्थ में गिने जाते हैं और इसी तरीके से बताया जाता है कि ये अमीर व्यक्ति है दुनिया का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास ऑफिशियली, एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूं, ऑफिशियली 500 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। ये संपत्ति पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये संपत्ति प्रॉपर्टी के नाम पर है, ये संपत्ति एसेट्स के नाम पर है और इस तरीके से 500 बिलियन डॉलर की भारी संपत्ति इस परिवार के पास है। 17वीं शताब्दी में इस परिवार की शुरुआत होती है और अपनी मैरिजेस अच्छी फैमिली के साथ करने में, कनेक्शंस करने में, पिछले समय राजा के साथ संधि करते थे तो वो शादियां करवाते थे। तो इसी तरीके से रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने इस तरीके से अपने परिवार को आगे बढ़ाया और आज ये परिवार इतना बड़ा है कि एप्पल हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अल्फाबेट हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बड़ी कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सर्विसेज कंपनी हो, उसमें रॉथस्चाइल्ड परिवार के मेंबर को आप जरूर देखेंगे। ये काफी है ये बताने के लिए कि कितनी गहरी जड़ें हैं इस परिवार की। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि पाकिस्तान जैसा देश, जिसके डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा था कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, मतलब एक तरीके से हम कंगाल हो चुके हैं और हम अपना लोन नहीं दे सकते, उसको रॉथस्चाइल्ड फैमिली, अब ये परिवार क्यों मदद कर रहा है। जैसे ही ये खबर आई उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया कि हमने ये कहा था हम डिफॉल्ट करने वाले हैं, कंगाल होने वाले हैं। और अब जो काम इलॉन मस्क ने ट्विटर के साथ किया, मतलब एक प्राइवेट फर्म ट्विटर को बना दिया, ठीक उसी तरीके से अब पाकिस्तान भी एक प्राइवेट फर्म बनने वाला है। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी, जो कंपनी इस परिवार की पाकिस्तान को मदद करने वाली है, वो अब खबर आ रही है कि वो रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी भी चाह रहे हैं कि वो शेयर मार्केट से डीलिस्ट हो जाए और एक प्राइवेट फर्म के रूप में उसे वो चलाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो परिवार पाकिस्तान की मदद कर रहा है वो कंपनी अब वो प्राइवेट फर्म होगी। तो जो पाकिस्तान आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की शर्तें मानने के लिए तैयार हो गया था कि वो अपने देश के लोगों पर जो है महंगाई की मार भी मारेगा, एक्स्ट्रा टैक्स भी लेगा, सब्सिडी भी ख़त्म करेगा, बस उन्हें लोन दे दीजिए ताकि वो कैसे ना कैसे अपने देश को चलाए, तो क्या अब इससे ज़्यादा कड़ी शर्तें ये परिवार पाकिस्तान पर नहीं लगा सकता? वो लगाएगा और यकीनन पाकिस्तान को मानना पड़ेगा, वरना वो अपना अस्तित्व खो देगा। मैंने एक बात कही थी, एक वीडियो में बात जो है आपके सामने रखी थी कि हमें पाकिस्तान से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लोन दूसरे देशों पर भी हैं और भारत पर भी हैं। दुनिया को इस समय सीखना चाहिए, दुनिया को सीखना चाहिए किस तरीके से प्राइवेट फर्म्स देशों को खरीद रही हैं, देश बिक रहे हैं और ये सब एक खुले बाजार में हो रहा है। अभी तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी माना जाता था, लेकिन ये परिवार सबसे ताकतवर परिवार है जो देशों की मदद कर रहा है। और मदद किस लिए की जाती है आज के समय में हम सभी को पता है।
मैं आपको बता दूं कि आपके लिए तैयारी करने का समय है, क्योंकि सरकार चाहे कोई भी हो वो घुटने ज़रूर टेकेगी, आज नहीं तो कल टेकेगी। खुद उगाइए, खुद खाइए, इसके अलावा आपके पास कोई भी समाधान नहीं है। अगर आप सोचते हैं आप इन सब चीज़ों से बच जाएंगे तो अभी के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप उस भ्रम में जी रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होने वाला। भूखा व्यक्ति हमेशा गुलाम होता है और इसीलिए पूरी दुनिया से किसानों को ख़त्म किया जा रहा है ताकि वो फूड चेन पर, फूड पर कंट्रोल कर पाए। अगर खाने पर कंट्रोल हो गया तो आप पर कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए आप तैयारी कर लीजिए कि किस तरीके से आप अपने देश को इस तरह से बिकते हुए न देखें। धन्यवाद। जय हिंद।